एलजी के पत्र पर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि आज सुबह एलजी साहब का पत्र मिला। उन्हें मेरा जवाब, सर हमें अपना काम करने दीजिए, आप दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक कीजिए ताकि कंझावला जैसा दूसरा केस फिर ना हो। तो देखिए, जो लेटर वॉर चल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। पहले किस तरह से एलजी का जो पत्र आया सीएम केजरीवाल को, और उसके बाद ये पत्र सीएम केजरीवाल की तरफ से एलजी को, वार पलटवार चल रहा है। तो एलजी के पत्र पर सीएम केजरीवाल का जवाब, आप लंच पर बुलाना चाहते थे, आपका धन्यवाद। कल दोपहर 1 बजे हम आपसे मिलना चाहते हैं, उम्मीद है आप हमें मिलने का समय जरूर देंगे। हम सभी लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो देखिए, अब जो एलजी ने जवाब दिया है मुख्यमंत्री केजरीवाल को, अब उसका जवाब, उस लेटर का जवाब मुख्यमंत्री दे रहे हैं। अब मिलने का समय वो मांग रहे हैं। कल दोपहर का लंच की जो बात यहां पर एलजी साहब ने केजरीवाल से की है, मुख्यमंत्री से की है, अब यही बात मुख्यमंत्री दोहरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कल दोपहर 1 बजे आपसे मिलना चाहते हैं, उम्मीद है कि आप हमें मिलने का समय जरूर देंगे। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे का। बलराम, एलजी साहब ने यहां पर लेटर भेजा है मुख्यमंत्री केजरीवाल को। अब मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, समय मांग रहे हैं, लंच की यहां पर बात कही जा रही है कि कल 1 बजे का समय जरूर दें। क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए, उपराज्यपाल पीके सक्सेना ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिख के उन्हें अवगत कराया कि जिस तरीके से सदन में उपराज्यपाल पर टिप्पणी की गई, जिस तरीके से 16 जनवरी को उनके आवास पर मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो तमाम विधायक थे वो पहुंचे थे, और जिस तरीके से कहा गया कि उपराज्यपाल उनसे मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, तो वो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि हमने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया था कि वो आए, हमसे मुलाकात करें, हम उनके साथ बैठ के लंच करेंगे। ये बेहद खुशी की बात है। लेकिन उन्होंने सभी विधायकों के साथ मिलने की बात कही, जिसको लेकर के संभव नहीं था कि करीब 70 लोगों से एक साथ तत्काल मिला जा सके, और यही वजह है कि उन्होंने सभी से मिलने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस बात को मीडिया में दूसरी तरह से पेश किया गया, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से सदन के अंदर ये कहा गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि एलजी कौन है, कहाँ से आया है, ये भी शब्द अमर्यादित हैं, और इस तरीके के शब्दों से बचना चाहिए मुख्यमंत्री को। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शिक्षा और अन्य मुद्दों पर अब सरकार काम कर रही है वो सराहनीय है, और इसी तरीके से सरकार को आगे काम करना चाहिए। और इसी पत्र के पलटवार में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी को पत्र लिखा है, और उन्होंने कहा कि एलजी साहब ने हमें खाने पर आमंत्रित करने की बात कही है, इसके लिए उनका धन्यवाद। और उन्होंने कहा कि 21 जनवरी को हम सभी लोग एलजी से मिलना चाहते हैं। दोपहर 1 बजे का वक्त अगर एलजी साहब के पास हो तो वो दें, और हमें उम्मीद है कि एलजी साहब हमसे मुलाकात करने का वक्त ज़रूर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कंझावला केस हुआ है उसको लेकर के दिल्ली में जो कानून व्यवस्था खराब हुई है उसको लेकर के एलजी साहब काम करें, और बाकी काम दिल्ली सरकार को करने दें, यही सबसे बेहतर होगा। तो कहीं ना कहीं जो लेटर वार है वो एक बार फिर एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में देखने को मिल रहा है। लेकिन बार बार जो एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में टकराव है वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है, और एक बार फिर पत्र के माध्यम से ये वार सामने आया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 21 जनवरी को दोपहर 1 बजे एलजी साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके साथ आने वाले विधायकों को मिलने का वक्त देते हैं या नहीं देते। इस वक्त हम एलजी हाउस के बाहर ही मौजूद हैं, और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक मीटिंग भी चल रही है, और जिस तरीके से ये जो लेटर वार है वो लगातार जारी है। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बार फिर एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या एलजी और मुख्यमंत्री के बीच कल मुलाकात का दौर होता है या नहीं। आपको बता दें, आज शुक्रवार है, और हर शुक्रवार को शाम 4 बजे
एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में बैठक होती है, विकास कार्यों की समीक्षा होती है, उस पर चर्चा होती है, लेकिन आज वो बैठक फिर नहीं हो रही है। पिछले शुक्रवार को बैठक हुई थी लेकिन वो बेनतीजा रही, क्योंकि 1 घंटे ये बैठक चली लेकिन उसमें कोई हल नहीं निकला। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संविधान और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरीके से स्वतंत्र होकर के एलजी साहब निर्णय ले रहे हैं वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एलजी अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, उन्हें जनता से चुनी हुई सरकार की सलाह लेनी बेहद ज़रूरी है। और यही वजह है कि एक बार फिर एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में अगर इसी तरीके से टकराव चलता रहा तो जो विकास कार्य हैं, जो दिल्ली की जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर काम कब होगा? जी बिल्कुल बलराम, हर बार ये उम्मीद लगाई जाती है, बातचीत को लेकर यहाँ पर बात होती है कि मुलाकात होनी है, बैठक होगी और उसके बाद समाधान निकल जाएगा, तल्खी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस बार भी देखिए, अब बैठक की यहाँ पर बात हो रही है, मुलाकात की यहाँ पर जो बात की जा रही है कि लंच पर हमें बुलाइए, और ऐसे में क्या लगता है, क्या इस बार भी अगर मुलाकात होती है तो समाधान निकल जाएगा, तल्खी कुछ कम होगी, लगता है? देखिए, पिछले शुक्रवार को जब बैठक हुई थी एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच में, तो ये माना जा रहा था कि बैठक लंबी चल रही है तो जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा और जो दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में तल्खी बनी हुई है वो कम होगी। लेकिन जिस तरीके से 1 घंटे बैठक चली और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बैठक निरर्थक रही है, बैठक में कोई हल नहीं निकला है, और उन्होंने संविधान का हवाला दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया और बताया कि किस तरीके से एलजी साहब चुनी हुई सरकार को दरकिनार करके स्वतः निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं और अधिकारियों से काम करा रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। ऐसे में कल अगर मुलाकात होती है तो उसमें क्या कुछ निकलेगा, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन जिस तरीके से टकराव चला आ रहा है उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बैठक भी निराधार रह सकती है, क्योंकि तल्खियां दोनों में काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे में सबसे पहले इन तल्खियों को कम करना होगा, उसके बाद एक सामान्य चर्चा हो जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा हो, विकास कार्यों पर चर्चा हो, और एलजी और दिल्ली सरकार मिलकर अगर काम करेंगे तो दिल्ली का विकास और तेजी से होगा। इसीलिए दोनों में तल्खियां कम हों और दोनों बैठकर अगर जनहित में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का भला होगा और दिल्ली का विकास होगा। जी बिल्कुल, चलिए उम्मीद यहाँ पर यही लगाते हैं बलराम की बातचीत हो, दोनों के बीच में बैठक हो, लंच पे ये दोनों लंच पे मिले और कोई ना कोई समाधान जरूर निकले। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।